पूछा इनसे क्या हुआ, इनने कहा कुछ नहीं। बोले क्या थे नेताजी, ज्यादा फूट फूट करेंगे तो 5 सीट कम हो जाएगी, ये स्टेटमेंट दिया। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी फॉर्मूला ये बैठाएं, एक फॉर्मूला तो इन्होंने बैठा दिया, वो है कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश। अजय जी उत्तर प्रदेश की डिबेट में खड़े हैं, डिबेट तो इनको बुला रही है, पर उत्तर प्रदेश की जनता के पास आज कांग्रेस का सिंबल नहीं है वोट देने का। तो कहेंगे हाथ मिलाया, चाय नहीं पी, चाय पी लेंगे तो चाय पी, समोसे नहीं खाए, ये इनका काम है। इनको झांकना है तो जब आंधी आई थी तो इतने विधायक आए थे कि बाइक पे बैठ के आगे पीछे आ जाते थे, दो ही थे आगे पीछे आ जाते थे, कोई समस्या नहीं। इक्वल लेवल पर होंगे जिस दिन वो समय आएगा देश में और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को लाएगी, हम इस पर महसूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दलित दलित बना रहे, बोलिए अनुराग प्लीज एक सेकंड। पाकिस्तान में इंडिया में आपको पता नहीं गेस्ट हाउस बुक किया अपने पैसों से, होटल में और पूरे गठबंधन की बातचीत के लिए एक परिवार के 6 लोग 7 लोग दिल्ली में कोटियां लेके बैठे हैं, सांसद बने हुए हैं। एक परिवार के जितने लोग समुदाय से लड़ाई, सारे एक परिवार से, कोई और योग्य नहीं था, कोई और नहीं आ सकता था। इस बात के खिलाफ लड़ाई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में जूतम बजाई हो रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने कांग्रेस को बोल दिया है कि हमें 5 सीट चाहिए, नहीं तो हम 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। इसके ठीक विपरीत समाजवादी ने यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, जिस पर भाजपा प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने चुटकी लेते हुए बोल दिया कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस मुक्त कर दिया, जिसके लिए हम अखिलेश भैया को मुबारकबाद देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अब क्या ही बोले, पर बोलना तो है। जब सवाल पूछ लिया तो बोल दिया कि यूपी में हम छोटे भाई के रूप में हैं और समाजवादी बड़े भाई के रूप में। आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो कि देश में दूसरे नंबर की पार्टी है बीजेपी के बाद, वो एक सीट के लिए अपने सहयोगी दलों के सामने हाथ फैला रही है और पार्टी की यह मजबूरी बन गई है कि बोलना पड़ रहा है कि यूपी में हमारा सहयोग समाजवादी पार्टी को है। यूपी में कांग्रेस का ये हाल हो गया कि आज वहाँ ना उसका झंडा है ना उसका निशान है। यही हाल इसका महाराष्ट्र में हो गया है, जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मोदी जी का वो बयान आज धीरे धीरे सच साबित हो रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत, और यह काम कांग्रेस के ही घटक दल कर रहे हैं। इस पर बीजेपी और उसके घटक दल मजे लेते हुए कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी प्रवक्ता जो कि हरे तोते के नाम से प्रसिद्ध है, अनुराग भदौरिया, जिसकी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस को निपटाने का काम किया, वो बोल रहे हैं कि हम एक हैं और राष्ट्र बचाने और बीजेपी को हराने के लिए हमने यह फैसला लिया है। बोल तो रहे हैं कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं है, इसलिए वो इधर उधर से पकड़कर उम्मीदवार ला रहे हैं। तब तो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा की यूपी में 7 साल से सरकार है और उसके पास उम्मीदवार नहीं है। यह इस हरे तोते की आदत है, कुछ भी बोलना, तभी डिबेट में इसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। पर मन ही मन वह भी खुश हो रहा है कि कांग्रेस को हमने घुटनों पर ला दिया, क्योंकि मुलायम सिंह पर 2005 में आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस सरकार ने दर्ज किया था, जिसका बदला समाजवादी कांग्रेस से ले रही है। तो देखते हैं कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के साथ रहने का ढोंग कर रही है और पीछे पीछे एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसका मजा ले रहे हैं, जो कि आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और आरएलडी के प्रवक्ता मलूक नागर ने समाजवादी पार्टी के शोर मचाओ प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के अजय उपाध्याय की ऐसी रेल बनाई कि बेचारे दिवाली के पटाखे की तरह फटते नजर आए। तो शुरू करते हैं इस डिबेट को। चालू करो बे। मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं, उनकी सीटें, नई सीटिंग है, वही सीटें मांग रहा हूँ। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मेरी 5 सीटें जो मैंने पक्की किया है, वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महाविकास अघाड़ी के 5 एमएलए बढ़ेंगे, और उसमें अगर आपने थोड़ा खुर्द-बुर्द किया ना तो 5 आपके एमएलए और कम होने वाले हैं। ये क्या हो गया अनुराग जी? कुछ नहीं। आपने पूछा इनसे क्या हुआ, इनने कहा कुछ नहीं। बोले क्या थे नेताजी, ज्यादा फूट फूट करेंगे तो 5 सीट कम हो जाएगी, ये स्टेटमेंट दिया। अलायंस में इतना प्रेम भाव रहना चाहिए। थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आई थी अखिलेश, फिर किसी ने कह दिया था चिरकुट नेताओं से बात नहीं करते हैं, या हम नहीं कहते हैं, सब ये लोग आपस में कहते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी फॉर्मूला ये बैठाएं, एक फॉर्मूला तो इन्होंने बैठा दिया, वो है कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश। देखिए, कांग्रेस को बाहर करना इतना आसान काम नहीं था। ये 2 लड़कों की जोड़ी लगी और इन 2 लड़कों की जोड़ी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से उठा करके बाहर फेंक दिया। क्योंकि आज अजय जी उत्तर प्रदेश की डिबेट में खड़े हैं, डिबेट तो इनको बुला रही है, पर उत्तर प्रदेश की जनता के पास आज कांग्रेस का सिंबल नहीं है वोट देने के लिए। कार्यकर्ता के पास झंडा नहीं है। वो कह रहे सपोर्ट करेंगे समाजवादी पार्टी को, आपको तो खलबली होगी। देखिए अंजना जी, ऑप्शन क्या बचा? मैं कहता हूं 2 लड़कों की जोड़ी ने, और ये तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इसके कारण इन्होंने समाजवादियों की थोड़ी सी इज्जत बढ़ा दी और अपनी इज्जत थोड़ी सी बचा ली। क्योंकि अगर कांग्रेस लड़ती तो साफ थी, और समाजवादियों को कह दिया कि भैया तुम लड़ लो सारे, हमारा वैसे ही कुछ बचा नहीं। पर ये जो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा साकार कर रहे हैं, मैं दोनों पार्टियों को बहुत बधाई का पात्र मानता हूं, और अखिलेश जी को और राहुल जी की इस जोड़ी को बहुत बधाई का पात्र मानता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी में बड़ी पार्टी है, इसलिए मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं इस पक्ष से। पहला प्रश्न आपसे यही है कि पीडीए अखिलेश जी कह रहे थे, अब ये अपना पीडीए लेकर आ गए हैं। इन्होंने भी पिछड़ों, दलितों को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इन्होंने नॉन डोमिनेंट पाल, निषाद, मौर्य सबको टिकट दिया है। ये चैलेंज नहीं होगा?
देखिए इनकी किस बात पे आप यकीन करेंगे। पहले हमें कहते थे कि देखिए अखिलेश यादव जी सांसद हैं, उनके घर में कितने लोग देखो एमपी हैं, एमएलए हैं, और गिन गिन के बोर्ड पे चार्ट चलाते थे, सभी लोग चलाते थे चार्ट, और बीजेपी वाले चार्ट लेकर घूमते थे। आज इनकी हालत ऐसी हो गई, इनके पास कोई कैंडिडेट लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर उन्हीं के परिवार में जाके कैंडिडेट लेके आए हैं जो फूफा फूफा बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, उसी फैमिली से जाके कैंडिडेट लेके आए, आओ भैया आइए लड़ लीजिए हमसे, हम तो नहीं लड़ पा रहे हैं। आपके घर में चाहे भले कोई सांसद हो, एक आध दे दीजिए, एक आध लेके उन्हीं को लड़ा रहे हैं। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। कैंडिडेट नहीं इनके पास में। उत्तर प्रदेश के अंदर में खोजते रहे, नहीं मिला, कल जाके ये 7-8 कैंडिडेट अपने डिक्लेयर कर पाए हैं और लंबी लंबी बातें बना रहे हैं। और अभी जैसे कैसे पकड़ते बातों को, हमने बोला इंडिया गठबंधन एक है और एक रहेगा। ये क्या कह रहे थे अभी अबू जी की बात सुन के, तो इनकी आदत पता क्या हो गई है, उन्होंने थोड़ा कुछ बोला, इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। जैसे कैसे करते हैं ये, इंडिया गठबंधन के 2 नेता मिले एयरपोर्ट पे और उन्होंने दोनों में आपस में हेलोवाई नहीं हुई। फूट है इंडिया गठबंधन में, अगर हेलोवाई कर लेंगे, हेलोवाई हुई लेकिन गले नहीं मिले। अगर गले मिलेंगे, गले मिले कहाँ जा रहे हैं? वापस आइए ना, वापस आ रहे आइए। ना, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं टिकट चाहिए, करते क्या है अबू आजमी कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, पोल खोल देंगे। अगर एक मिनट रुको ना, अगर वो हाथ मिला लेंगे तो कहेंगे हाथ मिलाया, चाय नहीं पी, चाय पी लेंगे तो चाय पी, समोसे नहीं खाए, ये इनका काम है। शुरुआती कमेंट हो जाए। मलूक नागर साहब जल्दी से आप मोर्चा संभालिए, क्या है मामला? देखिए जाति पर ही आधारित है ना हरियाणा मामला? में जैसे आप जाट पॉलिटिक्स करते हैं। हरियाणा में जलेबी बनाई और अब यहाँ भी प्रवक्ता जलेबी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपको सीधी बात नहीं गुहाना कर की रहे। जलेबी भुलाई नहीं जा रही है। सीधी बात नहीं कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में इन्होंने 5 सीटें नहीं दी और 25 सीटें अगर समाजवादी ने वहां लड़ा दी तो कांग्रेस की हालत सेम हो जाएगी जो हरियाणा में हुई है। जहां तक यूपी की बात है, यूपी में जो पीडीए की बात, अंजना जी जो बात है ना, पिछड़ा और दलित, माननीय प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं इतने मिनिस्टर पिछड़े बनाए थे, दलित बनाए, और फिर उनकी नकल करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और अखिलेश जी भी साथ में जो पिछड़ों की बात करने लगे, पीडीए की बात करने लगे, तो ये तो अगर नकल की बात कर रहे हो तो बाहर जाके विदेश में जाकर राहुल जी को समझाओ कि इनका आरक्षण खत्म करने की बात ना करें। हम लगती है वहां जाकर के बताओ पीडीए का नारा किसका था? पीडीए किसने कहा पीडीए की बात? आज भी अंजना जी पूरे देश में केवल पिछड़ा प्रधानमंत्री है और अभी और पिछड़ा अभी हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया। तुम कांग्रेस केस कहलवाओ कि अगली बार 2029 में अगर आ जाए तो पिछड़ा क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे? जात पे आ गए ना, जात पे आ गए ना। अभी आपके साथी कह रहे थे कि जाति जनगणना पूछे, अब अंजना जी लगे आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? 9 सीटों पर उपचुनाव है और कांग्रेस की क्या हालत हो गई है, एक टिकट नहीं मिला। अजय राय जी आपके प्रदेश अध्यक्ष पहले कह रहे थे हम 10 सीटों के लिए तैयारी रख रहे हैं और अब हालत देखिए कि एक भी टिकट नहीं मिला। आप मतलब पिछलग्गू बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक प्रक्रिया में कोई किसी का पिछलग्गू और कोई किसी का अगलग्गू नहीं होता है। सच्चाई तो यह है कि हमारे एजेंडे क्या है, संगठन हमारा महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण है, या उससे ज्यादा देश महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। जिस तरह भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा है इन लोगों के द्वारा, आए दिन जो उन्माद फैला रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उसमें हमें क्या तय करना था? हम राष्ट्रीय पार्टी है, दिल भी बड़ा है और हमारे साथी भी बड़े हैं। इंडिया गठबंधन के साथ हमारा एक कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के तहत हम जा रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर कहा हमारे साथी प्रवक्ता ने, भाई निषाद जी का कौन सा सिंबल है जरा बता दीजिए और कहां चुनाव लड़ रहे हैं? अनुप्रिया पटेल क्या केंद्र में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो मुक्त हो गई क्या यूपी से? तो ये सब बातें जो है सिर्फ दूसरे के तरफ जाकर भटकाने की बात है। सच तो ये है कि बुनियादी मुद्दे बनाम हम बुलडोजर पॉलिटिक्स का अजय ये जी लड़ाई आपने है। खुद ही स्वीकार कर लिया, आप अपनी हैसियत आरएलडी और नहीं। क्षेत्रीय पार्टियों से तुलना कर रहे हैं। देखिए, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, देखिए आप कांग्रेस हैं। सुनिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप निषाद जी से अपनी तुलना कर रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यूपी की पॉलिटिक्स में जो आज परिस्थिति है और 2027 में जो हमें अचीव करना है, उसके लिए हमें इस बात को, यथार्थ को समझना होगा। हम वहां छोटे भाई के तौर पे ही हैं और छोटे भाई की भूमिका पूरी ईमानदारी छोटा भाई को आदमी खाने में से कुछ तो दे देता है ना छोटे भाई को। के रोल में है, आप 5 से शुरू किए थे, रोल में है, फिर 2 और वहां 9 से 9 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, पीडीए जीतेगा और कांग्रेस जो है पूरी निर्णायक भूमिका में क्षण क्षण तन मन धन से एक एक बूथ का अखिलेश जी को समर्पित है। इंडिया गठबंधन के लिए तन मन धन से अखिलेश जी को समर्पित है। गठबंधन के लिए छोटा सा कमेंट, छोटा सा 2 लाइन का, उसके बाद हाथ उठाइएगा सवाल क्या। मैं बिल्कुल छोटा, मैं मेरा बस मेरी एक आपत्ति है बस, उनका 10 सेकंड। कांग्रेस की तुलना निषाद जी की पार्टी से अपना दल से नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी स्थिति बेहतर है यूपी में इनसे। तो आप तुलना करेंगे तो इनके आप सर को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो बेहतर थे। जब आंधी आई थी तो इतने विधायक आए थे कि बाइक पे बैठ के तो आगे पीछे आ जाते थे, 2 ही थे आगे पीछे आ जाते थे, कोई समस्या नहीं। अब बात इतनी है और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आज एक ब्रेकिंग बात आई है और ये कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दिया, क्योंकि जब देश के अंदर जाति पीडीए का फॉर्मूला बरगलाना, वैसे तो आरक्षण छीन लेंगे एमयू से, जामिया से, हर जगह से, पर जब विदेश में जाकर के राहुल गांधी कहते हैं कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे तो आज नाना पटोले इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम उस बात का समर्थन करते हैं। या तो ये उन्होंने कहा कि इस बात में कोई गलत नहीं है। राहुल गांधी वाला मुद्दे पर या तो ये अनपढ़ है या इनकी पार्टी अनपढ़ है, फेक न्यूज के सहारे राहुल गांधी ने कहा था जब देश का एक एक गरीब, एक एक आदिवासी, एक एक दलित, एक एक महिला सशक्त हो जाएगी, देश मजबूत होगा, सब इक्वल लेवल पर होंगे, जिस दिन वो समय आएगा देश में और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन वो लाएगी, हम इस पर आप क्या चाहते हैं? मजबूत नहीं होना चाहिए, दलित दलित बना रहे,
बोलिए 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 अनुराग प्लीज एक सेकंड जल्दी से मैं अपनी बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, इतनी देर से बात नहीं बोल पा रहे हो, ये क्या सरकार चलाओगे जो आप 10 मिनट से अपनी बात नहीं बोल पा रहे हो, सरकार चलाएंगे, अब मुझे बोलने दीजिए। जब आगे आ जाएंगे क्या आगे पीछे आ जाओगे? एमयू से खत्म किया, जामिया से खत्म ठीक किया, है, कौन आगे आ गया? पाकिस्तान जा रहे हो? कौन आगे आ गया? अच्छा ठीक, अब एमयू पाकिस्तान में, एमयू इंडिया में। अच्छा, ठीक आपको पता नहीं है। हमारी अच्छा, सेंट्रल ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी है? अच्छा, पाकिस्तान, एमयू इंडिया में भैया। हाँ, ठीक, इंडिया में। जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर है, अलीगढ़ में। सेंट्रल पैसा जाता है केंद्र अब बोलने दो। के साथ ऐसा कौन करता है बताइए? क्या? छोटे भाई के साथ ऐसा कौन करता है? क्या कहता है? 9 सीटें एक ये मिनट बड़ा, अच्छा ये बड़ा, ये राष्ट्र बड़ा है कि बड़ा, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं। या पार्टी? बात सुनो। राष्ट्र बड़ा है ना, ओहो, मुद्दे बड़े हैं ना, वाह। हम राष्ट्र और मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, हम जनता के लिए अरे लड़ रहे जानू, एक दो तीन सवाल नहीं, प्लीज हैं। प्लीज। ये हरियाणा में पड़े रहे, फिर हरियाणा इनको चले गए। कांग्रेस ने एक सीट हरियाणा नहीं नहीं दी और पड़े रहने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में गए, गेस्ट हाउस बुक किया अपने पैसों से, आप- होटल आपने में निषाद रुके पार्टी और को पूरे बड़ा गठबंधन की बातचीत कर ली, एक बड़ा सीट नहीं दर्द है और भाई। यहाँ के बात जवाब नहीं दे पाएंगे तो हरियाणा भाग जाते हैं। कहाँ मिलेगा? बहुत ज्यादा। हरियाणा में पी जो है वो पिछड़ा है, वो नहीं, परिवारवाद पे PDA बोलो। उसी पे जवाब नहीं, दे उस रहा पे नहीं, हूं। परिवारवाद। वो पीछे सीधा धकेलो सीधा अलायंस कहा। है इनका उत्तर प्रदेश का, इन्होंने उनको पीछे धकेल अरे दिया, इसलिए परिवारवाद पीछे पे धकेल बोलिए, रहा है। बहुत हल्ला मचा देते हैं। परिवारवाद के अंदर हाँ, आज बताइए। देश में मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कहता हाँ, हूं, बोलिए आप। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के पटल से खड़े होकर के हाँ, कहा कि क्या? 1 लाख युवाओं को हम इस देश के अंदर परिवारवाद पे राजनीति बोलो, के लाख लिए युवा पे अनुराग जी आज से प्लीज पहले बीच में किसी बोलना ने बंद बोला। कीजिए। नहीं, पूछना पड़ेगा। वेट फॉर योर टर्न, हाथ उठाइए। आई एम टेलिंग यू अगेन, ठीक है। प्लीज सर। अंजना जी ऐसे मान जाते तो बात ही हरियाणा पुरानी हो, आदत है। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, हाँ। जमकर आप लोगों ने परिवार वालों को टिकट दिया है, इस पर जवाब। नहीं मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। नहीं, इसलिए अंजना जी अगर कोई पार्टी कोई पॉलिटिकल विचारधारा ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हमें देश की राजनीति के अंदर लेकर आना है और परिवार एक परिवार से होना वो गुनाह नहीं है, पर परिवार ही अखिलेश जी मुलायम जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ये गुनाह है। अब एक बात पूछ लीजिए, इनके शीर्ष परिवार के कितने लोग संसद में? यहाँ तो आपने बताया कोई पूर्व सांसद का बेटा, कोई बताया आपने किसी और का, 6 लोग, 7 हैं भदौरिया जी। एक परिवार के 6 लोग, 7 लोग दिल्ली में कोठियां लेके बैठे हैं, सांसद बने हुए हैं। एक परिवार के जितने लोग इन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में यादव समुदाय से लड़ाए, सारे एक परिवार से। कोई और योग्य नहीं था, अच्छा, ठीक। कोई और नहीं आ सकता था। इस बात के खिलाफ लड़ाई है। अंजना जी, अगर जवाब आज दे दें। आप अपने शीर्ष परिवार को ही मौका देते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटा सा अब लीजिए, छोटा आप देखिए, इनका खिसियाना देखिए, ये बहुत चिल्लाते थे टीवी डिबेट में आके, परिवारवाद आदमियों को टिकट दी जाती है, परिवार के लोगों को टिकट दी जाती है। 9 में से 4 परिवारवादियों को टिकट दिया, पता है? नहीं बोलेंगे। एक को अभी टिकट अपने ऐसी छह है पे जवाब दो जो ना। हमारे परिवार में आके जवाब कोई इसमें लड़ने को दो। तैयार नहीं, तो हमारे परिवार से अंजना जी लेके बीच गए, में बोलना नहीं चाह रही, सोचो दवाई आप। देना चाह ये रही, हालत बीच इनकी में हो गई बोलना है। कैसा लगता है? परिवारवाद में इतने जो हमारे परिवार इनकी में medicine बोलते दे रहा हूं थे, इनको। आज हमारे थोड़ी-थोड़ी। परिवार में आके टिकट कैसी वो कह रहे हैं कि आपकी दवा आपको चखा रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी हमारी दवा दवा नहीं। एक ही फैमिली वालों को सामने कर दिया। नहीं, बीच में बोल रहे हैं जो समस्या है, उस बीमारी की दवाई को दे रहा हूं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।